श्री राधा रमणो विजयते। जय गौर। वृंदावन के षड गोस्वामियों में से एक तथा विद्वता के शिरोमणि श्री जीव गोस्वामी पाद की जय हो। आपका जन्म 1511 में रामकेली नामक स्थान में एक शुद्ध वैष्णव परिवार में हुआ था। उनके पिता वल्लभ व चाचा श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी थे। उनका परिवार राजा की सेवा में होने के कारण आर्थिक रूप से अत्यंत धनी था। आर्थिक धन के साथ साथ उनके परिवार में कृष्ण भक्ति का धन भी प्रचुर मात्रा में था। श्री जीव गोस्वामी के जन्म से पहले ही उनके पिता वल्लभ ने भौतिक देह का त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की लीला में प्रस्थान किया। बाल्यकाल से ही आपके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। जब वे अत्यंत छोटे थे उस समय उन्हें रामकेली में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। बचपन में ही वे कृष्ण बलराम के विग्रहों की सेवा पूजा करते, उनका श्रृंगार करते, उनको भोग लगाते और फिर थोड़ी प्रसाद स्वयं लेकर बाकी अपने मित्रों में बांट देते। बाल्यकाल में ही उन्होंने संस्कृत व्याकरण, काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र में विद्वता प्राप्त कर ली थी। उनकी सूर्य के समान तेजस्वी बुद्धिमत्ता को देखकर उनके अध्यापकों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर एक महान संत पुरुष बनेगा। एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि उनके जो बलराम और कृष्ण के विग्रह हैं उन्होंने अचानक गौर निताई का स्वरूप धारण कर लिया है। वे दोनों हरिनाम ने नृत्य कर रहे हैं। उनके चरण कमलों की धूल उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को प्रदान की और बस थोड़ी देर में ही फिर दोनों ही अदृश्य हो गए। इस स्वप्न ने श्री जीव गोस्वामी के अंदर भगवान के विरह की ज्वाला को और ज़्यादा प्रज्वलित कर दिया। उनके पिता और दोनों चाचा पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित कर चुके थे, इसलिए अब वे अकेले ही पुत्र थे जिनके ऊपर अपनी माता की जिम्मेदारी थी। इस कारण से वह अपने परिवार का त्याग करके स्वयं महाप्रभु की शरण में नहीं जा पा रहे थे। नवद्वीप उस समय विद्या का प्रधान केंद्र था। एक दिन उन्होंने वेदांत आदि के अध्ययन के छल से नवद्वीप जाने का विचार किया। आपने उत्तर जीवन में फिर कभी संसार में लौटकर न आने का दृढ़ संकल्प लिया। नवद्वीप पहुंचकर वह नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए। उनके प्रति अपनी शरणागति को प्रकट करते हुए बोले कि हे प्रभु, आप स्वयं ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आप स्वयं बलराम हैं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसे आपकी ही कृपा से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु का गुणगान करते हुए श्री जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने गले से लगा लिया। कुछ समय वे उनके साथ नवद्वीप में ही रहे और श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान तथा अनेक लीला स्थलियों के दर्शन करवाए। और इस प्रकार श्री जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप की परिक्रमा भी की। इसके पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को काशी होते हुए वृंदावन जाने की आज्ञा दी, जहाँ उनके चाचा श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी पहले से ही उपस्थित थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार भक्ति धर्म का प्रचार कर रहे थे। काशी जाकर उन्होंने अत्यंत कम समय में मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत तत्व ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। अब दिन प्रतिदिन एक अत्यंत विद्वान वैष्णव और प्रखर शास्त्रज्ञ के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह वृंदावन में आए, जहाँ श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, प्रबोधानंद सरस्वती और काशेश्वर पंडित ने उनका स्वागत किया। सभी गोस्वामियों ने वे सबसे कम आयु के थे। कुछ समय बाद जब उन्होंने सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि वह उन्हें दीक्षा प्रदान करें, तो विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को श्री रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करने के लिए कहा। परंतु दीक्षा से पहले श्री रूप गोस्वामी ने उनकी योग्यता का अच्छे से परीक्षण किया। एक महान ख्यातिपूर्वक विद्वान होने के बावजूद भी उन्होंने सामान्य सेवाएं दी गईं, जैसे कि भिक्षा मांगकर लाना, भोग बनाना, सफाई करना इत्यादि। आखिर उनकी विनम्रता और निस्वार्थ सेवा भाव को देखकर श्री रूप गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री जीव गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की।
एक बार श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की रचना में लगे थे और तभी दिग्विजयी श्री वल्लभ भट्ट आए और भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ संशोधन बताए जो श्री रूप गोस्वामी ने उनके प्रति श्रद्धा और अपने दैन्य के कारण सहर्ष स्वीकार किए। जीव गोस्वामी को उनका संशोधन नहीं जचा। थोड़ी देर बाद जीव गोस्वामी वल्लभ भट्ट जी के पास जाकर विनम्रतापूर्वक उनके संशोधित सुझाव को गलत और श्री रूप गोस्वामी के भाव को प्रभावशाली ढंग से समझाया। वल्लभ भट्ट ने मन ही मन जीव गोस्वामी की सराहना की और रूप गोस्वामी से अनुरोध किया कि आप श्लोक को उसी प्रकार रहने दें, उसमें कोई परिवर्तन ना करें। इसके पश्चात रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी की कड़ी भर्त्सना की और उन्हें कभी अपना मुख ना दिखाने की आज्ञा दी। जीव गोस्वामी वृंदावन से दूर निर्जन वन प्रांत में जीवन निर्वाह करने लगे। उनकी अनाहार, अनिद्रा, उपवास और कठोर तपस्या को देखकर सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी से पत्र भेजकर जीव गोस्वामी को वापस बुलाने के लिए कहा। वास्तव में देखा जाए तो यह सारी घटना प्रभु की प्रेरणा से ही हुई थी। श्रील रूप गोस्वामी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम की शिक्षा प्रदान की और उनके ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखने का कार्य भी जीव गोस्वामी को प्रदान किया। इसके उपरांत श्रील सनातन गोस्वामी के ग्रंथ श्री वैष्णव तोषणी के संपादन कार्य भी उन्होंने किया। श्री जीव गोस्वामी ने अपने जीवन काल में 4 लाख से अधिक संस्कृत श्लोकों की रचना और 25 से अधिक ग्रंथों का लेखन और संपादन किया है, जिनके नाम हैं सूत्र मालिका, धातु संग्रह, गोपाल विरुदावली, श्री गोपाल चंपू, श्री कृष्ण संदर्भ ग्रंथ, श्री हरिनामृत व्याकरण ग्रंथ इत्यादि। श्री जीव गोस्वामी की विद्वता की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि कहा जाता है कि उस समय के सम्राट अकबर एवं मीराबाई भी उनके दर्शन को वृंदावन आई थी। श्री राधा दामोदर मंदिर में सभी गोस्वामी एकत्रित हुआ करते थे और वहाँ कृष्ण भक्ति के प्रचार का आयोजन होता था। उस समय राधा दामोदर मंदिर में श्रील जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ भंडार भी बनवाया था, जहाँ उन्होंने सभी गोस्वामियों के ग्रंथों को सुचारू रूप से संग्रहित करके सुरक्षित रखा था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आज हमें यथारूप जो गौड़िया वैष्णव साहित्य प्राप्त हो रहा है, उसमें श्रील जीव गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। श्री रूप गोस्वामी ने जब वृंदावन में रहते हुए श्री श्री राधा दामोदर के विग्रह सेवा प्रारंभ की थी, तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इस विग्रह की तैयार करके अपने शिष्य श्री जीव गोस्वामी को प्रदान किया था। सन 1608 के पौष मास की शुक्ल तृतीया के दिन श्री जीव गोस्वामी ने अपने इस भौतिक देह का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण की इस नित्य लीला में वह विलास मंजरी हैं और उनकी समाधि वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में है। श्री जीव गोस्वामी के आज तिरुभाव दिवस पर हम उनके चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि वह हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि श्री गौर सुंदर के चरण कमल से हमारा अनुराग उत्पन्न हो। श्रील जीव गोस्वामी पाद की जय हो।